So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. I am here with part 84 of our Real JEE Advanced Question Series और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आ जाए हैं पायरिडिन को लेकर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेजर बच्चों को इसमें परेशानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। अगर मान लो तुक्के से क्वेश्चन सही भी हो गया तो कंसेप्ट उनको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से कंसेप्ट सीख के जाओ और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा। हाँ यस, ये ओरिजिनल है, आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिला होगा, आई कैन बेट। तो चलो आप सॉल्व कर लो पहले। हाँ, कंसेप्ट हो सकता है आपने पढ़ा हो बट इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रेम्ड नहीं मिला होगा कहीं। चलें करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत पायरिडिन के बारे में ना आपको एक आध छोटी मोटी बातें बता दूं जो आपको ऑल्दो पता रहती है। क्या बात है? पायरिडिन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। आप उसका इंटरमीडिएट बनाओ कार्बोकेटायन वाला, आप देखोगे कहीं से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा बेचारा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना प्रेफर नहीं करता। लोग बस इतना पढ़ते हैं कि हाँ फ्रिडल क्राफ्ट नहीं कर पाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट बड़ा मुश्किल है कर पाना क्योंकि वो बेस है तो वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्सेट कर जाएगा। बट फ्रिडल क्राफ्ट ही नहीं, सिर्फ आप नाइट्रेशन ले लो, सल्फोनेशन ले लो, कुछ भी करा लो, पायरिडिन अच्छे से नहीं करता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप नेग्लिजिबल प्रोडक्ट ही मानोगे उसको, ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक से कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन वाला जो प्रोसेस है उसको ठीक से कर सकता है, जैसे ये वाला लाइक दिस, इसको बहुत ठीक से कर सकता है। मानो ये तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है Cl और ये तुम्हारा पायरिडिन मॉलिक्यूल है। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इनफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी पैदा कर देता है। मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, डेल्टा प्लस इनफ है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए और तुरंत अटैक करे। एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द Cl। याद रखना पहले पाई स्टार पे अटैक हो रहा है, इसलिए एडिशन देन एलिमिनेशन, बस सिंपल सा मैकेनिज्म है, उससे Cl बाहर हो जाता है। बट इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो आप, डाउट क्या आता है? अच्छा देखो, POCl3 और OH का रिएक्शन, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। OH POCl3 के साथ एडिशन करेगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, उसका मैकेनिज्म इजी है। एडिशन करेगा, O का इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में, Cl को बाहर करेगा, फिर क्लोराइड आएगा, क्लोराइड आके फिर उस कार्बन पे अटैक करके अपना PO2Cl2 करके वो बाहर हो जाएगा बॉन्ड। PO की बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, जैसे आप नॉर्मल उसका रिएक्शन कराते हो PCl5 विथ ROH वाला रिएक्शन, वैसा ही कुछ रिएक्शन रहेगा, वो मैकेनिज्म कुछ वैसा ही जाएगा। यहां पे मैं बात क्या करना चाहता हूं, अब ध्यान से देखो। तो अब सवाल क्या उठता, तब तो लग रहा है सर तीनों ही कर लेंगे, क्या है यहां OH लगाओ, उधर लगाओ, उधर लगाओ, तीनों ही कर लेंगे। लेकिन अब आप ध्यान से समझो, क्या ये इनफ न्यूक्लियोफिलिक है कि वो अटैक कर दे? सर ये कैसे पता चलेगा हमको, ये तो फैक्चुअल सा सवाल हो गया। नहीं भाई, फैक्चुअल सा सवाल नहीं हुआ ये, आप थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा आपको। ये फैक्चुअल सा सवाल नहीं हुआ। आप तो पहले अगर इसको इस फॉर्म में रख के रिएक्शन करा रहे हो तो वही गड़बड़ कर रहे हो आप। क्यों? अच्छा तो सर एरोमेटिक है और किस फॉर्म में रहेगा? इसका टॉटोमर इससे ज्यादा स्टेबल होता है। अरे एरोमेटिक से स्टेबल टॉटोमर कैसे होगा? जी हाँ, इसका आप टॉटोमर थोड़ा बना के तो देखिए, क्या इसका टॉटोमर ऐसा कुछ बनेगा? लुक, NHCO एंड दिस, ऐसा कुछ टॉटोमर बनेगा? जी हाँ बिल्कुल बनेगा। अरे सर ये कैसे बन गया? अबे यहीं से बना लेना ऐसा, ठीक है। ये टॉटोमर तो बन गया। टॉटोमर बनने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि दिस इज मोर स्टेबल, ये भी एरोमेटिक है यार, ये भी एरोमेटिक है, देखो तो सही, आंख से देखो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। बट यहां पे एक और अच्छी बात है कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड N में C डबल बॉन्ड O बेटर होता है। लाइक आप नॉर्मल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराते हो, वहां भी आप कीटो को बेहतर इसलिए कहते हो क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज बेटर देन C डबल बॉन्ड C। बेसिक सी बात है। तो अब यहां क्या होगा कि अपने को करना क्या है, POCl3 पे अटैक करना है, फिर बाकी का मैकेनिज्म आपको आता है, मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूं, वो सिंपल मैकेनिज्म है। POCl3 पे अटैक करना है, मेन कंसेप्ट जो मैं सिखाना चाहता हूं वो यही वाला है। तो ये यहां से आप देखो ये अटैक हो जाएगा। ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक इनफ, ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक इनफ, आप ये अटैक करके ये खोल सकते हो, फिर Cl बाहर और वापस से वो सब रिएक्शन आपको पता है। समझ पा रहे हैं आप?
ऑल्दो फाइनली क्या होगा यहाँ पे, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा, तो सर तो सब में हो जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सब में नहीं होगा। अप्रोच ही थोड़ा सा मुश्किल है, अप्रोच बता दिया मैंने, अब आपको बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चे इसको ही ज़्यादा स्टेबल जैसा मानते हैं क्योंकि वो एक नज़र में बहुत अच्छा सा एरोमेटिक दिख रहा है। एक बात और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है, किसी क्वेश्चन में अगर ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तुरंत इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये मेजर होगा, वो नहीं होगा मेजर, ठीक है, ये मेजर होगा टॉटोमराइज करके। अब इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं, OH यहां है, तो यहां भी इसका टॉटोमर बना के देखो आप, इस H को हटाओ, ये गिराओ इधर, फिर ये इधर और ये इधर और फिर इधर H दे दो, तो हाँ एरोमेटिक बन रहा है क्या टॉटोमर? क्या इसका टॉटोमर एरोमेटिक बन रहा है? ये कुछ H और ये ऐसा, ये देखो, हाँ बिल्कुल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो अब ये एरोमेटिक है, तो क्या ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक इनफ है कि वो POCl3 पे अटैक कर दे? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक इनफ है, न्यूक्लियोफिलिक इनफ है, ये आप देख लो। अगर किसी बच्चे को इस मैकेनिज्म में डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है अपनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पे आप पूछ सकते हो, दूसरे बच्चे किसी ना किसी को बनी गया होगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पूछ लेना। हमारे बच्चे काफ़ी होशियार हैं, वो लोग छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही वही सॉल्व कर देते हैं सब ग्रुप में। तो चलो, तो ये ऐसा हुआ, वहां से वो न्यूक्लियोफिलिक इनफ है। लेकिन जब आप बात करोगे, ये जो थर्ड पोजीशन में अगर अपन ने OH लगाया लाइक दिस, यहाँ यहाँ यहाँ, अब बनाओ इसका टॉटोमर, अब तो काफी मुश्किल हो जाएगा। देख लो, बना पाओगे इसका टॉटोमर? नहीं बन पाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये एसिड बेस करा दो ना, एसिड बेस कराओगे बिना, पॉसिबल नहीं है वो एसिड बेस। इस हाइड्रोक्सी से H+ लेने की शक्ति पायरिडिन में नहीं होती। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इसका टॉटोमर बना देंगे, और बना भी दोगे तो क्या होगा, शक्ति नहीं होती इतनी, O- NH+। आप pK वैल्यूज से थोड़ा मैच कर लेना, पायरिडिन जैसे सस्ते बेस इस H+ को नहीं ले सकते, नॉर्मल pK वैल्यूज से आप समझ सकते हो। So this is not possible, although this may be the tautomer, आप इसको टॉटोमर बोल सकते हो, सर हाँ ऐसा हो गया, ये H यहाँ लग गया, एक एसिड बेस इंट्रामोलिकुलरली हो गया है और कुछ ऐसा बन जाए, बट ये नहीं संभव है। पायरिडिन इतना बेसिक नहीं है, उसकी pKb वैल्यू इतनी सफिशियंट नहीं है कि यहाँ से H+ लेके कुछ ऐसा बना दे। So आ जाए वापस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो क्या होगा, ये वाला जो O का इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने अमाइड वाले फॉर्म में जाएगा क्योंकि वो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, फिर अटैक मार के फिर वापस एडिशन, एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ, बता दूं ऑप्शन में आपको, PO2Cl2 जैसा कुछ निकलेगा। मैकेनिज्म खुद से ड्रॉ करना और बताना अपने को कमेंट में बना कि नहीं। कुछ PO2Cl2 जैसा निकलेगा, आपके पास Cl आ जाएगा। यहां पे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक इनफ, ऑक्सीजन इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक इनफ। नीचे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। आई होप आपको मजा आया होगा ये कंसेप्ट सीख के। अगर आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपको सिखाता रहूँगा और थ्रू आउट सिखाता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि अभी से एडवांस के बाद थम जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन का ब्रेक लें, बट फिर से बिल्कुल अच्छे से जुटेंगे और 2023 वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।